गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। पाचन पढ़ लिया था हमने, पाचन किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि पाचन तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है। मैंने आपको बताया था कि पाचन तंत्र जो होता है वो हमारे दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल जो होता है उसके बारे में बताया था, आहार नाल के अंगों के बारे में बताया था कि आहार नाल विभिन्न अंगों से मिलकर बनी होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था माउथ, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और हमारा मलाशय और मलद्वार। बाद में मैंने बताया था पाचक ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है। पहली मैंने बताई थी लार ग्रंथि, दूसरी हमारी यकृत ग्रंथि, तीसरी अग्नाशय ग्रंथि। अब बात करते हैं हम जो हमारा आहार नाल है उसके बारे में बात करते हैं। आहार नाल का जो भाग है माउथ, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पाचन तंत्र का जो डायग्राम मैंने बनाया है इसके बारे में बात करते हैं कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन हम करते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं? माउथ से स्टार्ट करते हैं, मुख से स्टार्ट करते हैं। मुख से भोजन हमारा मुख गुहिका में होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? ग्रसनी में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? ग्रसनी में पहुँच जाता है। ग्रसनी में जाने के बाद ये ग्रसनी क्या करती है? भोजन को कहाँ पहुँचा देती है? ग्रास नली में पहुँचा देती है। ग्रास नली हमारी एक पेशीय नली होती है जो क्या करती है? भोजन को आमाशय में पहुँचा देती है। आमाशय जो होता है वो मानव शरीर का सबसे चौड़ा भाग होता है, जे आकृति का होता है। इस आमाशय को भी हमने 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। आमाशय में जाने के बाद भोजन कहाँ पहुँच जाता है? आमाशय से होता हुआ हमारा भोजन ये छोटी आंत में पहुँच जाता है और छोटी आंत में जो भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है, फिर छोटी आंत से क्या हो जाता है कि जो छोटी आंत का जो क्षुद्रांत वाला भाग है वो भोजन का यहाँ पर अवशोषण कर लेता है। जो पचित भोजन होता है उसका अवशोषण हो जाता है और जो अपचित भोजन होता है उसका क्या हो जाता है? वो हमारी बड़ी आंत में होता हुआ हमारे मलाशय तक आके लास्ट में मल द्वार के द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। इस तरह ये जो पाचन की क्रिया है ये चलती रहती है, ठीक है। अब देखते हैं हम आहार नाल का जो फर्स्ट वाला भाग है माउथ, उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला भाग माउथ, माउथ यानी कि मुख, या फिर इसको बोले मुख गुहिका, मुख गुहिका यानी कि बकल कैविटी। क्या चल रही है? हमारी आहार नाल। कल मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई थी माउथ के बारे में कि माउथ क्या होता है। तो जो माउथ होता है वो हमारा वो अग्रभाग होता है, आहार नाल का अग्रभाग होता है। फर्स्ट चीज़ इसमें देखें तो ये अग्रभाग होता है। दूसरी चीज़ इसमें हम देखें तो ये मुख से होकर मुख गुहिका में खुलता है। कहाँ खुलता है? मुख गुहिका, यानी कि जो हमारी बक्कल कैविटी है मुख गुहिका, इसमें खुलता है। दूसरा ये इसमें देखें कि जो मुख होता है उसकी जो संरचना होती है वो प्याले नुमा होती है। कैसी होती है? प्याले नुमा होती है। 3 चीज़ कंप्लीट हो गई। चौथी चीज़ हम इसमें देखते हैं कि जो मुख होता है वो 2 होठों से यानी कि 2 होठों से घिरा रहता है। और ये जो होठ होते हैं वो क्या काम करते हैं? मुख को खोलने व बंद करने का। मुख को खोलने और बंद करने का। दूसरा इनका काम होता है भोजन को पकड़ने का। भोजन को पकड़ने का, यानी कि जो हमारा माउथ होता है, मुख होता है, उसमें 2 मांसल होठ पाए जाते हैं जो मुख को खोलने और बंद करने का काम करते हैं और भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। मुख के अंदर एक चीज़ और पाई जाती है, जिह्वा। जिह्वा, ये जिह्वा क्या काम करती है कि ये स्वाद करने का काम करती है, यानी कि स्वाद लेने का काम करती है। तीसरी चीज़ में दांत पाए जाते हैं। माउथ के अंदर क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। बेसिक सी चीज़ है, दांत कितने पाए जाते हैं? टोटल 32 दांत पाए जाते हैं, जिनमें से 16 दांत तो जो हमारा ऊपरी जबड़ा होता है उसमें पाया जाता है और जो 16 दांत होते हैं वो निचले जबड़े में पाए जाते हैं।
यहाँ तक समझ आ गया सभी के। यानी कि टोटल जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं, 16 ऊपरी जबड़े में होते हैं, 16 निचले जबड़े में होते हैं। तीसरी चीज़ इसमें देखते हैं कि जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। टोटल जो दांत होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृंतक, दूसरा रदनक, अग्रचर्णक और चर्णक। कल मैंने बताया था आपको कृंतक क्या काम करता है, भोजन को काटने का और कुतरने का काम करता है। दूसरा जो रदनक होता है वो भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है, जो कि मांसाहारी जो पशु होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है रदनक। और ठीक है, तो जो कृंतक होते हैं वो भोजन को काटने कुतरने का काम करते हैं। रदनक क्या करते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जो मांसाहारी पशु होते हैं उनमें ये रदनक ज़्यादा पाए जाते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2-2 मिलते हैं रदनक। तीसरी बात करें अग्रचर्णक की, ये जो होते हैं वो प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं। ये चबाने का काम करते हैं भोजन को। चर्णक जो होते हैं वो प्रत्येक जबड़े में 6-6 मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 6-6। ये भी भोजन को चबाने का काम करते हैं, चबाने का। यहाँ तक समझ आ गया सभी को। यानी कि हमने दांतों के बारे में पढ़ा था। दांत टोटल जो होते हैं वो 32 होते हैं, 16 ऊपरी जबड़े में, 16 निचले जबड़े में। 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्णक और चर्णक। तीसरी बात इसमें हम करें कि जो दांत होते हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, 2 बार। एक बार तो आते हैं अस्थायी, अस्थायी, इनको हम बोलते हैं दूध के दांत। और दूसरा आता है इसमें स्थायी दांत। तो इस प्रकार जो मानव होता है उसमें जो विषम दंती यानी कि द्विबार दंती जो दांत व्यवस्था पाई जाती है। इस प्रकार यह हमारा माउथ यहाँ पर कंप्लीट होता है। माउथ के बाद हमारा अगला जो भाग आता है वो आता है ग्रसनी। क्या आता है, ग्रसनी। ठीक है, तो माउथ पढ़ लिया हमने, यानी कि आहार नाल का जो फर्स्ट भाग था माउथ, उसके बारे में पढ़ लिया। जो सेकंड भाग है हमारा ग्रसनी, फेरिंग्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ग्रसनी, हमें पता चल रहा है कि जो हमारा माउथ है वो यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ ख़त्म हो रहा है, मुख गुहिका में। यानी कि माउथ कहाँ खुल रहा है, मुख गुहिका में। ठीक है, और मुख गुहिका के बाद में हमारा क्या आ रहा है, ग्रसनी आ रहा है। ठीक है, तो जो ग्रसनी होती है वो मुख गुहिका व ग्रास नली के मध्य का भाग होता है। क्या होता है, मुख गुहिका और ग्रास नली के मध्य का भाग क्या होता है, ग्रसनी। तो फर्स्ट बात तो इसमें ये होगी। मुख गुहिका व ग्रास नली के मध्य का भाग, के मध्य का भाग। ठीक है, दूसरी बात इसमें हम देखते हैं कि जो ये ग्रसनी होती है वो श्वसन व पाचन तंत्र का सम्मिलित रूप होता है। यानी कि जो ग्रसनी होती है हमारी वो श्वसन और पाचन तंत्र का सम्मिलित रूप होता है। यानी कि इसमें पाचन तंत्र और जो श्वसन तंत्र होता है वो सम्मिलित रहता है। तीसरी बात इसमें देखते हैं कि जो ग्रसनी होती है हमारी उसमें यूस्टे की नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यूस्टे की नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं। यूस्टे की नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं। यानी कि क्या होता है, मुख गुहिका व ग्रास नली के मध्य का भाग होता है। ये श्वसन व पाचन तंत्र का क्या होता है, सम्मिलित रूप होता है। इसमें यूस्टे की नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं। और इसके जो पश्च भाग होता है, यानी कि ग्रसनी का जो पश्च भाग होता है, यानी कि ग्रसनी का जो पश्च भाग होता है उसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। 2 छिद्र पाए जाते हैं। और ये छिद्र कौन सा होता है, पहला तो हमारा यहाँ होता है घाटी और दूसरा होता है निगल द्वार। निगल द्वार,
यानी कि जो ग्रसनी होता है उसमें क्या होता है, दो छिद्र पाए जाते हैं। पहला हमारे यहाँ घाटी होता है, दूसरा निगल द्वार होता है। और जो ग्रसनी होती है वो इसी निगल द्वार के माध्यम से, इसी निगल द्वार के माध्यम से कहाँ नली समान ग्रसिका में प्रवेश करती है। यहाँ तक समझ आया सभी के जो ग्रसनी होती है मुख गुहिका व ग्रास नली के मध्य का भाग होता है। दूसरा ये जो होता है ये श्वसन व पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग होता है। इसमें यूएसटे की नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं और इसमें क्या होता है कि पश्च भाग में दो छिद्र पाए जाते हैं। पहला छिद्र हमारा घाटी है, दूसरा हमारा निगल द्वार है। निगल द्वार के माध्यम से एक जो ग्रसनी होती है वो जो ग्रसिका अगला भाग, आहार नाल का अगला भाग ग्रास नली यानी कि ग्रसिका में प्रवेश करती है। ये बात हो गई ग्रसनी के बारे में। अगला जो तीसरा भाग है वो हमारा है ग्रास नलिका या फिर ग्रसिका, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो माउथ के बारे में पढ़ लिया था, ग्रसनी के बारे में पढ़ लिया। अब तीसरा हमारा है ग्रास नली। ग्रास नली जिसको हम ग्रसिका भी बोल सकते हैं। ग्रास नली हमारी क्या होती है कि एक पेशीय नली होती है। क्या होती है? पेशीय नली। पेशीय नली होती है। डायग्राम से देख रहे हो आप लोग, एक पेशीय नली सी जा रही है, इसको बोलते हैं हम ग्रास नली। दूसरी बात जो होती है, ग्रास नली जो होती है ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। तीसरी बात इसमें देखें कि जो ग्रास नली है हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मुख गुहा से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, आमाशय तक जाती है। यानी कि मुख गुहा से कहाँ तक जाती है, आमाशय तक जाती है। वो भी किसको भेद कर, ये हमारा जो डायफ्राम है इसको भेद कर कहाँ प्रवेश करती है, आमाशय में प्रवेश करती है। तीसरी बात इसमें देखिए जो हमारे जो ग्रसिका होती है, ग्रास नली होती है, क्या काम करती है, भोजन को आमाशय तक पहुँचाने का काम करती है। क्या काम करती है, भोजन को आमाशय तक पहुँचाने का काम करती है। भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का काम जो हमारी ये ग्रास नली है वो करती है। अगली बात इसमें देखिए कि जो ग्रास नली होती है उसकी जो उसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कि श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है ग्रास नली में। ये जो श्लेष्म ग्रंथियां होती है वो क्या काम करती है, श्लेष्म स्त्रावित करती है। श्लेष्म स्त्रावित करेगी तो क्या होगा, हमारा भोजन लसलसा बनेगा और लसलसा जब भोजन हो जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, फिर आमाशय में चला जाएगा। तो जो हमारी ये ग्रास नली है वो उसमें श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है और ये जो श्लेष्मा ग्रंथि होती है वो श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। और ये जो श्लेष्मा होता है ये भोजन को क्या करता है, लसलसा बनाता है। यहाँ तक समझ आया, यानी कि जो हमारी ग्रास नली थी उसमें जो श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जा रही थी, जो श्लेष्मा का स्त्रावण कर रही थी, और ये श्लेष्मा क्या करता है, भोजन को लसलसा बनाने का काम करता है। दूसरा जो ग्रास नली होती है उसमें जो भित्तियाँ उपस्थित होती है वो भोजन को एक गति प्रदान करती है। कौन सी गति होती है, क्रमानुकुंचन गति। यानी कि जो ग्रास नली की जो भित्तियाँ होती है वो भोजन को गति प्रदान करती है।
भोजन को क्रमानुकुंचन गति प्रदान करती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी ग्रास नली के बारे में कि जो एक पेशीय नली होती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, भोजन को हमारी जो मुख गुहा है, बकल कैविटी होती है, उससे स्टोमच यानी आमाशय तक ले जाने का काम करती है। तीसरी बात इसमें देखें कि इसमें श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब श्लेष्म ग्रंथियाँ श्लेष्मा का स्त्रावण करती है और ये श्लेष्मा क्या करती है, भोजन को लसलसा बनाती है, जिससे भोजन हमारा आमाशय में जाता है। अगली बात देखें कि जो इसमें भित्तियाँ पाई जाती है, ये भित्तियाँ क्या करती है, क्रमानुकुंचन गति प्रदान करती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी ग्रास नली के बारे में। अगला जो भाग आता है आहार नाल का, वो भाग आता है हमारा आमाशय स्टोमच। जो आमाशय होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी का सबसे चौड़ा भाग होता है, जिसमें भोजन का क्या होता है, डाइजेस्टिव होता है, पाचन होता है। आमाशय में 2 ग्रंथियाँ पाई जाती है, होता है स्टोमच। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लिया हमने, माउथ के बारे में पढ़ लिया, ग्रस्टी के बारे में पढ़ लिया, ग्रास नली के बारे में पढ़ लिया। अगला जो भाग है हमारा वो है आमाशय स्टोमच। आमाशय क्या होता है, शरीर का सबसे चौड़ा भाग होता है। आगे ये जो होता है आमाशय जे आकार की संरचना जैसा होता है। ठीक है, आहार नाल का जो ग्रास नली वाला भाग है, उससे जो आगे का भाग है उसको हम बोलते हैं आमाशय। मुख यहाँ है, फिर ग्रसनी, ग्रसिका, फिर उसके बाद में हमारा आमाशय। तो इसमें नेक्स्ट जो हो जाएगा वो है कि आहार नाल के ग्रास नली से आगे का भाग, यानी कि आहार नाल की ग्रास नली से आगे का भाग हमारा कौन सा है, आमाशय है। अगला ये जे आकृति का होता है। जे आकृति का होता है। दूसरी बात होती है कि ये कहाँ स्थित होता है, तो ये जो हमारा ग्रास नली होता है उसके तो आगे का भाग होता है, दूसरा उदर गुहा के बाईं तरफ तथा मध्य पट के पीछे, ठीक पीछे स्थित होता है। यानी कि ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य व उदर गुहा के बाएं तरफ व मध्य पट के ठीक पीछे स्थित होता है। ठीक है, यानी कि कहाँ स्थित होता है, ग्रास नली। और जो हमारी ग्रहणी होती है, ग्रहणी क्या होता है, छोटी आंत का जो प्रथम भाग होता है उसको बोलता है ग्रहणी। ग्रहणी के मध्य व उदर गुहा के बाएं तरफ और मध्य पट के ठीक पीछे स्थित होता है। तीसरा इसमें देखिए कि जो हमारा आमाशय होता है वो 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में। तीन भागों में बटा होता है। इसका जो प्रथम भाग होता है उसको बोलते हैं कार्डियक भाग, जिसको बोलते हैं जठर निर्गमी भाग भी बोलते हैं। दूसरा जो हमारा होता है जठर निर्गमी भाग, इसको बोलते हैं जठरागम भाग। दूसरा ये आता है जठर निर्गमी भाग। और तीसरा आमाशय का भाग होता है फंडिस भाग। तो आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला कार्डियक भाग होता है, दूसरा जठर निर्गमी भाग होता है, तीसरा होता है हमारा फंडिस भाग। जो ये कार्डियक भाग होता है वो बायां भाग होता है, सबसे पहले का भाग होता है। पहला तो ये क्या होता है, पहला भाग होता है, पहला होता है। और दूसरा क्या होता है कि ये बायां भाग होता है। कौन सा भाग होता है, बायां, यानी कि बाई तरफ होता है। दूसरा जो देखें हम जठर निर्गमी भाग, ये कौन सा होता है, दाहिना भाग होता है, दायां भाग होता है। जो छोटी आंत के जो क्षुद्रांत वाले भाग है उससे जुड़ा रहता है। ये छोटी आंत से जुड़ा रहता है।
दोनों भागों की बात हो गई कि जो कार्डियक भाग होता है, पहला भाग होता है बायां भाग होता है, दूसरा जो हमारा जठर निर्गमी भाग होता है ये दाहिना भाग होता है, और जो ये नेक्स्ट वाला जो भाग है हमारा फंडिस भाग, ये दोनों भागों के मध्य में पाया जाता है, दोनों के मध्य, यानी कि दोनों ये जो कार्डियक भाग जठरागम भाग और जठर निर्गमी भाग के मध्य कौन सा भाग पाया जाता है, हमारा फंडिस भाग पाया जाता है। तो ये बात हो गई हमारे आमाशय के बारे में। अब आमाशय में दो अवरोधनी पेशियां भी पाई जाती है, ठीक है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ आ गया सभी के? यानी कि हमने आहार नाल के जो विभिन्न भाग हैं उनके बारे में आज अध्ययन किया था, जैसे कि मुख के बारे में अध्ययन किया, दूसरा हमने जो हमारी ग्रसनी थी उसके बारे में पढ़ा, तीसरा जो हमारी ग्रास नली उसके बारे में पढ़ा, और चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट भाग है स्टोमच आमाशय उसके बारे में पढ़ा था। अगला जो भाग होगा हमारा वो होगा छोटी आंत, फिर उसके बाद बड़ी आंत होगा, फिर उसके बाद हमारा मलाशय और मलद्वार, उसके बाद हम पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।